The depletion of water bodies is an alarming issue across India, as ponds and wetlands are necessary to sustain various life forms. To revive the water bodies, Ramveer Tanwar, an engineering graduate, left his job and restored more than 80 ponds across India till now. Hello everyone, this is Prashi Tiwari for SME Futures, and today we got the opportunity to speak with Mr. Ramveer, popularly known as the Pond Man of India, to know what inspired him to rejuvenate dried and dead ponds. Thank you so much, Ramveer, for joining us for this interaction. Thank you so much, Prachi. First of all, for inviting me for this interview. We would start with the first question. ये शुरू हुआ मेरे स्टूडेंट लाइफ से, जब मैं खुद स्टूडेंट था और बच्चों को ट्यूशन भी दे रहा था। तो उस समय पे था क्या, हम ये इस टॉपिक को हम सिर्फ एक खेल वाली एक्टिविटी कर रहे थे कि हमें सिर्फ दीवारों पे लिखना है। बट धीरे धीरे उसी के साथ मैंने अपना पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसी के साथ मैं पूरा एमएनसी कंपनी में जॉब भी शुरू किया। बट वो धीरे धीरे हुआ क्या कि वो मैंने जो अपने मोहल्ले से शुरू किया था, अपने बच्चों के साथ शुरू किया था, वो मोहल्ले से निकल के पूरे गांव तक गया, गांव से वो पड़ोसी गांव तक गया, फिर वो डिस्ट्रिक्ट में गया। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला, गवर्नमेंट बॉडीज को पता चला कि कुछ बच्चे इस तरह के इनिशिएटिव को करते हैं। बट जब मैंने एमएनसी में जॉब शुरू किया और मुझे 2 साल हो चुके थे, यही करते करते मैं पैरेलल में ये इनिशिएटिव भी चला रहा था जिसका नाम जल चौपाल था, और पैरेलली मैं जॉब भी कर रहा था। बट एक टाइम के बाद मुझे लगा कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको पार्ट टाइम करने से ना तो मेरा भला हो सकता है, ना समाज का भला हो सकता है। तो हमको फुल टाइम किसी ना किसी को इसमें आना पड़ेगा। That was the moment when I decided to quit my job and I came full time into this work. देखिए, ये नाम शुरू में तो जब मैं एमएनसी में जॉब करता था, तो जो मेरे कलीग थे वो उस समय पे मुझे मजाक में बोला करते थे, है ना। वो मजे लिया करते थे इस नाम के साथ कि आप यहाँ बैठ के आप पॉन्ड्स की बातें करते रहते हो, यहाँ बैठ के आप पानी की बातें करते रहते हो, अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं देते। तो उस समय पे वो मुझे मजाक में कि तुम्हारा ना इंजीनियर से हटा के तुम्हारा नाम पॉन्ड मैन रख देते हैं। लेकिन वो बहुत एक तरह से कोइंसिडेंट था, या एक बहुत सरप्राइजिंग मूवमेंट था कि जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी 2021 में अपनी मन की बात में यही वर्ड यूज किया कि he is known as पॉन्ड मैन। सो उसके बाद से ये पूरा पॉन्ड मैन से निकल के पूरा पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया वर्ड आया। अभी तक मोर देन 80 वाटर बॉडीज को रिस्टोर किया है, और अभी भी हम लगभग 10 वाटर बॉडीज पे काम कर रहे हैं। हमने ये शुरू किया था, मेरा जो होम टाउन है गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ता गया, लोग मिलते चले गए और गवर्नमेंट्स का सपोर्ट मिलने लगा। तो अभी हम इसको 8 स्टेट्स में रेप्लिकेट कर रहे हैं। हम उत्तराखंड में हमने तालाब बनाए हैं, हमने गुजरात में काम कर रहे हैं, हम कर्नाटका में काम कर रहे हैं, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो उसको हम कर रहे हैं, और इसके लिए जो हम रिसोर्सेज लाते हैं उसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे बहुत सारे लोग हमारे काम को देख के हमारी जो एनजीओ का अकाउंट है वहाँ पे डोनेट करते हैं, वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे लिंक होता है, हम सोशल मीडिया पे लिंक डालते रहते हैं। बहुत सारे लोग हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। दूसरा तरीका है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट है वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी करते हैं तो उसमें पानी की तो बहुत सारी बर्बादी होती है। तो उस तरह के बहुत सारे फिर कॉर्पोरेट्स ग्रुप हमारे साथ जुड़ते हैं और वो हमें इस पॉन्ड रिस्टोरेशन के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं।
तालाबों में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है। किसी में वीड्स उगे हुए हैं, किसी में गार्बेज है, किसी में सिल्ट है, किसी में पानी का ब्लॉकेज हुआ है, उस तरफ पानी नहीं आ रहा। कई बार बहुत सारे तालाब ओवरफ्लो होके गाँव में घुस जा रहा है पानी। तो वो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो उसका सॉल्यूशन भी उसी हिसाब से किया जाता है। उसका वीड निकाला जाता है, जो भी वाटर हाइसिंथ है, एक्वेटिक वीड्स है, उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसमें जो ग्रे वाटर या ब्लैक वाटर है उसको डी वाटर किया जाता है, उसकी डिसिल्टिंग की जाती है, चारों तरफ बंड बनाया जाता है, एक वॉकवे बनाया जाता है कि उसके ऊपर लोग टहल सकें। फिर उसके ऊपर फेंसिंग की जाती है चारों तरफ, उसकी एक बाउंड्री फिक्स हो सके। उसके ऊपर प्लांटेशन किया जाता है, जो एम्बैंकमेंट होता है उस पर ग्रासिंग की जाती है ताकि मिट्टी ना कटे। प्राइमरी चैलेंजेस अभी वो हर स्टेज पे अलग चैलेंजेस होते हैं। शुरुआत में चैलेंज था कि उसके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट कहाँ से आए, लोग कैसे विश्वास करें कि हम ये कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कैसे विश्वास दिलाएं कि हम ये करना चाहते हैं। अभी बहुत सारे चैलेंज ओवरकम हो गए हैं, क्योंकि हम एक मार्केट में, एक सोसाइटी में क्रेडिबिलिटी हमारी बन गई है। तो अभी लोगों को पता है कि हम अच्छा करते हैं, गवर्नमेंट को भी पता है कि हमने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, तो हम वैसा ही करेंगे। और कॉर्पोरेट्स तक हमारी इंफॉर्मेशन आज पहुंच जाती है आसानी से। कोई गूगल करता है तो उसको पता चल जाती है कि हाँ, ये सच में कर रहे हैं और इनका काम अच्छा है और इनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन जो एक चीज अब सबसे बड़ी चैलेंज बन चुकी है, दो चीज स्पेशली, एक जो लोगों के बिहेवियर में अंतर आना, बिहेवियर चेंज। क्योंकि हम पॉन्ड को रिस्टोर कर दें, वो लोग तो उसमें कचरा डालना नहीं बंद करते तुरंत से, क्योंकि हमारी जो पिछले 40 साल 50 साल में हैबिट डेवलप हुई है, वो तो हम अगले एक महीने में या एक साल में तो नहीं बदल पाएंगे। उसको उतना ही टाइम लग जाता है वापस से। दूसरा बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम उसको किसी की इनकम का जनरेट कर सके उस तालाब से, क्योंकि जब तक किसी की इनकम जनरेट नहीं होगी, कोई उसको क्यों मेंटेन करेगा। बहुत सारे लोग पैशनेट हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, तो रिक्वेस्ट करते हैं, वो अपने पॉन्ड की इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि हमारे गांव में भी एक तालाब है, प्लीज इसको कराइए। तो हम वहाँ पे जुड़ते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक टीम मेंबर मिल गया वहाँ पे जो इतना पैशनेट है कि उस तालाब के बारे में उतनी बार रिक्वेस्ट हमसे कर रहा है। कई बार हमें ग्राम के जो प्रधान होते हैं, विलेज सरपंच होते हैं, वो हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारे पड़ोसी गांव में आपने किया है, हमारे गांव में भी करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तीसरा, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कई बार हमें अप्रोच करता है कि हमारे जिले में इतने पॉन्ड है, हम एडमिन सपोर्ट करेंगे आपको, आप कहीं से फंड लाके उसको करा दीजिए। और चौथा है कि हमारे कैंपेन है जिसका नाम है #selfie_with_pond। तो उसमें क्या करना होता है, अगर आपके आसपास कोई भी गंदा तालाब है तो आप उसको विजिट करिए, उसके साथ सेल्फी लीजिए, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करिए अपनी एक स्टोरी के साथ। There are lots of, like, we see lots of positive impacts and results after restoration of our water bodies. सबसे पहले जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते, जिस वाटर बॉडी के आसपास लोगों को कई साल हो जाते हैं, क्योंकि उनको जाने से उस तरफ डर लगता है। लेकिन जब आप उसको रिस्टोर करते हैं, आप उसमें देखते हैं कि आप उसमें गाय भैंस नहा रही हैं आराम से, 1.5 2 घंटे उसमें लेटी हुई हैं, और जिस तरफ लोग जाने से डरते थे उस तरफ अभी लोग उसके चारों तरफ वॉक कर रहे हैं। जो बच्चे उस तरफ बच्चे अपने बेचते नहीं थे, वो आज बच्चे उसमें कूद कूद के नहा रहे हैं, या उसमें जानवर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। उसमें जिसमें कोई एक्वेटिक लाइफ नहीं थी, आज उसमें एक्वेटिक बर्ड्स हैं, वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे अपना घोंसला बनाए हुए हैं। तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। देखिए, अर्बन फॉरेस्ट की अगर जब मैं बात की, हमने बहुत पुराना इनिशिएटिव नहीं है, ये हमने 2 साल से शुरू किया है। और ये हमने शुरू इसलिए किया था कि हमारे पॉन्ड के आसपास
बहुत सारी ऐसी लैंडफिल साइट होती हैं जहाँ पे बारिश होती है तो वो कचरा हमारे तालाब में आके घुस जाता है। तो हमने उनको रिस्टोर करने के लिए किया था कि हम यहाँ पॉन्ड तो नहीं बना सकते, बट यहाँ पे एक छोटा सा फॉरेस्ट बना देते हैं। वहां से हमें शुरू किया, लेकिन फिर हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया, तो अभी हमने बहुत सारे अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट से देखिए सबसे बड़ी सपोर्ट तो ये है कि वो टाइम पे हमें परमिशन दे दे, एनओसी दे दे, क्योंकि उसके लिए भी कई बार बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं उनके ऑफिसों पे। तो हमारे ऊपर उनका उतना ही एहसान काफी है कि वो हमें टाइम पे एडमिन सपोर्ट दे दें। तो अगर गवर्नमेंट उनको एक सिंगल विंडो की तरह अगर कर दे, कोई एनजीओ काम करना चाह रही है और उसको पता है कि ये ऑनलाइन तरीका है, पॉन्ड के कोऑर्डिनेट्स डालिए, लोकेशन डालिए, आपको परमिशन मिल जाएगी, आप क्या करना चाहते हैं वो डिटेल भर दीजिए उसमें, वो एक बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम गवर्नमेंट को बार बार लिखते रहते हैं। देखिए सच में अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर की मैं बात करूं तो ऐसा मेरा ना पहले कोई टारगेट था कि मुझे इतने पॉन्ड रिस्टोर करना है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं 10 पॉन्ड पूरी लाइफ में रिस्टोर कर दूंगा। वो एक बड़ा मेरे लिए टारगेट था कि कैसे ही 10 पॉन्ड में कर लूं। फिर लेकिन पता चला कि 10 तो ऐसे ही हो गए, फिर मैंने 50 का टारगेट बनाया, फिर मैंने 100 का बनाया। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई टारगेट बनाना चाहिए, बस जितना आप अच्छा कर पा रहे हैं उतना अच्छा करिए। लेकिन हाँ, ये टारगेट जरूर है कि मैं बहुत सारे पॉन्ड मैन बनाऊं। मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सही तरीका यही है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करिए, अपना डेवलपमेंट करिए, बट उनको यथास्थिति में छोड़ दीजिए। Mr. Ramveer ji, you are a true inspiration for many of us and have made a very positive impact on the environment by restoring wetlands. Thank you so much for your time. Thank you so much.